औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को नेकी के तौर पर एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मेराज का सफ़र। मुसलमान सन 7 नबी में शोबे अबी तालिब में कैद कर दिए गए थे। सन 10 नबी में बाइकाट खत्म हुआ। पूरे 3 साल दर्रे में पड़े रहे। ये साल जिस शक्ति, जिस मुसीबत और जिन तकलीफ़ों से मुसलमानों ने गुजारे, उनका 100वां हिस्सा भी बयान करना इस ज़माने के मुसलमानों के दिलों को हिला देने के लिए काफ़ी है। सन 10 नबी में जब बाइकाट ख़त्म हुआ और मुसलमान अपने घरों में वापस आए तो ख्याल होता था कि शायद कुरैश के बेजा शक्तियों और नामुनासिब और जालिमाना जुल्मों का खात्मा हो जाएगा। वो मुसलमानों को उनके हाल पर छोड़ देंगे। पर होने वाले वाक़यात ने बहुत जल्द बता दिया कि कुफ़ारे कुरैश पहले से भी ज़्यादा सख्त जालिम साबित हुए। एक दिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की खिदमत में पहुँचे। आप अपने मकान पर ना मिले। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बैतुल हराम की तरफ चल पड़े। रास्ते में अबू जहल मिला। उसने मजाक उड़ाने की नीयत से कहा, अबू बकर, तुम्हारे नबी को आज मेराज हुई है। वो कहते हैं कि उन्होंने बैतुल मुक़द्दस तक सफ़र किया था, फिर आसमान पर गए और रात ही को वापस लौट आए। क्या ये यकीन करने की काबिल बात है? हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, क्यों नहीं, एक रसूल कभी झूठ नहीं बोल सकता। अबू जहल ने हंसकर कहा, लेकिन आज ये साबित किया जाएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस वक्त कह रहे हैं सही नहीं है। मैं उन लोगों को बुलाने जा रहा हूँ जो कि बैतुल मुक़द्दस में रह कर आए हैं। वो बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा के वाक़यात पूछेंगे। देखें तुम्हारे नबी बताते हैं या नहीं। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ज़रूर बताएंगे। तुम इम्तिहान लेना चाहते हो, ले लो। तमाम नबियों का इम्तिहान उनकी कौम ने लिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ले लो। अबू जहल चला गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बैतुल हराम में पहुँचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के दरवाजे के सामने बैठे थे और आपके सामने सैकड़ों कुफ़ारे कुरैश बैठे और खड़े थे। इनमें कुरैश के बड़े लोग भी मौजूद थे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने प्यारे नबी को सलाम किया और आपके सामने बिल्कुल करीब बैठ गए। अबू लहब ने मजाक उड़ाने के तौर पर कहा, अपनी नबी से आसमान और ज़मीन की बातें मालूम कर लो। रात उन्होंने मेराज हुई है। अर्श मुअल्ला पर खुदा के पास से होकर आ रहे हैं। जन्नत और दोजख वगैरह सब देख कर आए हैं। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मेरा ईमान है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया होगा वो सही है। मुझे अभी अभी अबू जहल ने बताया है, इसलिए मैं भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाक़यात मालूम करने के लिए आया हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, वाकई मुझे मेराज हुई है। पहले मैं बैतुल मुक़द्दस गया, फिर आसमान पर पहुंचा और फिर अर्श मुअल्ला पर पहुंचकर खुदा से हम कलाम हुआ। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक लफ्ज़ पर ईमान लाया। गुजारिश है कि थोड़ा तफसील से इन वाक़यात को सुनाएं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से वाक़यात सुनाए। मौजूद लोग बहुत गौर से सुनने लगे। इस मुद्दत में अबू जहल भी आ गया। उसके साथ कुछ और लोग भी आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सो रहा था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और ऊंची आवाज़ से कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खड़े हो जाओ, तुमको परवरदिगार ने बुलाया है। मैं तुरंत उठा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा। उन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वज़ू करो। मैंने वज़ू किया। वो मुझे अपने साथ लेकर
जब सफ़ा व मरवा की पहाड़ियों के बीच पहुँचे तो एक मरकब नहायत ही खूबसूरत खूब सजा व सजाया देखा। ये मरकब खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था। सीना याकूत सूख से सजा हुआ था। पीठ सफ़ेद मोती से जड़ी हुई थी। दो खूबसूरत पर दोनों तरफ से खुले थे कि उसकी पिंडलियाँ नजर न आती। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बुराक है, इस पर नबी सवार होते रहे हैं, आप इस पर सवार हो जाएं। मैं तुरंत बुराक पर सवार हो गया। बुराक इस तेजी से रवाना हुआ कि मैं हैरान रह गया। मैंने कोई ऐसी तेज रफ्तार सवारी ही नहीं देखी थी कि उस जैसा बताऊं। और कुछ ही लम्हों में एक ऐसे बहारदार इलाके में पहुंचा जिसमें खजूर के पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा खड़े थे। ज़मीन हरी भरी थी। बुराक उस जगह रुक गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो जगह है जहां आप मक्का से हिजरत करके आएंगे। इस जगह का नाम मदीना तैयबा है। यहाँ ठहर कर 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। मैंने फ़ौरन 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर मैं फिर बुराक पर सवार हो गया। बुराक रवाना हुआ। पलक झपकते ही हम एक ऐसे पहाड़ पर पहुँचे जो जलकर काला हो गया था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, इस पहाड़ का नाम कोहे तूर है। इस पहाड़ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से हम कलाम हुआ करते थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अभी बात ख़त्म भी नहीं की थी कि हम बाबुल हम पहुँचे। यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। बुराक अपनी तेज रफ्तारी के साथ भागा जा रहा था। तरतुल ऐन में हम एक हरी भरी जगह पहुँचे। सामने एक बहुत बड़ा किला था। किले के पास एक आलीशान मस्जिद थी। बुराक मस्जिद के पास पहुंचकर रुक गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उतरिए, ये बैतुल मुक़द्दस है और ये सामने मस्जिद अक्सा है। मैं बुराक से उतरा। मुझे बहुत से लोग सफ़ेद पोश और नूरानी सूरत वाले नजर आए। उन्होंने मुझे देखते ही, ए अल्लाह के रसूल, सलामती हो आप पर, कहा। मैंने सलाम का जवाब दिया। वो लोग सामने से इस तरह गायब हो गए जैसे सुबह के वक्त चांदनी सुबह का उजाला फैलते ही गायब हो जाती है। मैं मस्जिद अक्सा के अंदर पहुंचा। मस्जिद में बहुत से आदमी मौजूद थे। मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी। सब लोग मेरे पीछे आकर खड़े हो गए। उन्होंने नमाज में मेरी इब्तिदा की। जब मैं नमाज पढ़कर मस्जिद अक्सा से निकला तो जिब्राइल ने कहा, ए खुदा के हबीब, आपने पहचाना कि मस्जिद अक्सा के अंदर वो लोग कौन थे? मैंने कहा, इनमें से किसी को भी इससे पहले ना देखा था। हजरत जिब्राइल ने कहा, ये तमाम नबी थे। मैंने कहा, तुमने पहले ही मुझे क्यों ना बताया? आओ वापस चलकर देखें और इनसे मिलें। हजरत जिब्राइल ने कहा, अब वापस जाना बेकार है। वो जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। मुझे अफसोस हुआ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अफसोस न कीजिए, आप उनसे फिर मिलेंगे। अब चलिए। मैं बुराक पर सवार हुआ। बुराक आसमान पर उड़ने लगा था। पलक झपकते ही हम पहले आसमान पर पहुंच गए। बुराक हवा की तरह उसे पार कर गया। यहाँ मुझे फिर ऐसे सफ़ेद पोश नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग नजर आए जैसे मस्जिद अक्सा के पास मिले थे। इन सब ने मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये फरिश्ते हैं। इन फरिश्तों के दरमियान एक बुजुर्ग बेहतरीन पोशाक पहने हुए तशरीफ़ फरमा थे। मैंने बढ़कर उन्हें सलाम किया। उन्होंने तपाक से जवाब दिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तुम्हारे दादा हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। बुराक पर फिर सवार हुआ और पलक झपकते ही दूसरे आसमान पर पहुंच गए। यहाँ भी फरिश्ते लाइनों में खड़े थे। उन्होंने भी मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया। इन फरिश्तों के दरमियान 2 बुजुर्ग अच्छे कपड़े पहने बैठे थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया कि इनमें से एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह हैं और दूसरे हजरत यहया बिन जकरिया अलैहिस्सलाम हैं। दोनों मुझसे बगलगीर हुए। इनसे रुखसत होकर हम तीसरे आसमान की तरफ उड़े।
वहाँ पहुंचकर भी फरिश्तों का जमाव पाया। उन्होंने भी सलाम किया और मैंने भी सलाम का जवाब दिया। इन फरिश्तों के दरमियान एक नौजवान नहायत खूबसूरत पोशाक पहने तकिया का सहारा लगाए बैठा था। वो मुझे देखते ही लिपट गया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। मैं उनसे विदा होकर चला और चौथे आसमान पर पहुंचा। वहां हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, पांचवें पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से और छठे पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुझे देखते ही रो पड़े। मैंने पूछा, ए कलीमुल्लाह, आप किस वास्ते रो रहे हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इस वजह से कि तुम्हारे उम्मत मेरी उम्मत से कहीं ज़्यादा जन्नत में जाएगी और क़यामत के दिन तुम्हारी सिफारिश सुनी जाएगी और जिसकी और तुम इशारा करोगे वो बख्शा जाएगा। आप खुदा के चहीते पैगंबर हैं। काश मुझे भी ये मनसब मिला होता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रुखसत होकर हम सातवें आसमान पर पहुँचे। इस आसमान पर इतनी रोशनी और फरिश्तों की भीड़ थी कि इससे पहले किसी आसमान पर ना थी। वहाँ एक मस्जिद नज़र आई, उसका नाम बैतुल मामूर था। वो बहुत खूबसूरत मस्जिद थी। मस्जिद के चारों तरफ फरिश्ते लाइन लगाए खड़े, कुछ रुकू की हालत में थे, कुछ सजदे में पड़े थे। एक बुजुर्ग आदमी बैतुल मामूर से पीठ लगाए बैठे थे। वो मुझे देखते ही उठे और अपनी गोद में भरने के लिए आगे बढ़े। जिब्राइल ने मुझे बताया कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। मैं भी उनसे तपाक से मिला। उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया और फिर रोकर कहा, प्यारे बेटे, तू जब तक दुनिया में रहेगा परेशानियों का मुकाबला करता रहेगा। तेरी उम्मत बेहद कमज़ोर होगी। आज अल्लाह ने तुझे बुलाया है, तू अपनी उम्मत की बख्शिश का वादा अपने रब से करवा लेना।